संस्थापक मुलायम सिंह यादव आज पंच तत्व में होंगे विलीन। पैतृक गांव सैफई में दोपहर 3 बजे किया जाएगा अंतिम संस्कार। सुबह 10 बजे से समर्थक कर सकेंगे नेताजी के अंतिम दर्शन। सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर। इटावा के सैफई में नेताजी के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। अंतिम संस्कार को लेकर की गई तैयारियां। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। योगी सरकार ने राजकीय शोक का किया ऐलान। सैफई पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। आज सैफई में ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे सैफई। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। शरद पवार, सुप्रिया सुले भी मौजूद रहेंगे। नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने सैफई जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दोपहर 3 बजे पंचतत्व में विलीन होंगे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने जताया शोक। पीएम मोदी ने कहा, नेताजी का आशीर्वाद मेरे साथ। अमित शाह ने मेदांता जाकर मुलायम को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर जताया शोक। कहा, वरिष्ठ नेता को आज हमने खो दिया। गरीबों और पिछड़ों के मसीहा थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के निधन पर एसपी सांसद डॉक्टर बर्क ने जताया अफसोस। अखिलेश यादव को सबको साथ लेकर चलने की दी सलाह। प्रधानमंत्री मोदी आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे। शाम 5 बजे उज्जैन हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाकाल मंदिर पहुंचकर करेंगे आरती। शाम 7 बजे महाकाल लोक के उद्घाटन से पहले करेंगे पूजा अर्चना भी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 40 मिनट तक रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाबा महाकाल की पूजा करने के बाद नंदी मंडप में लगाएंगे ध्यान। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बनाया गया विशेष हेलीपैड। महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए उज्जैन सज कर तैयार। देश भर के साधु संतों ने बाबा की नगरी में डाला डेरा। 3 साल में बनकर तैयार हुआ उज्जैन महाकाल का नया रूप। 2019 में शुरू हुआ था महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कार्य। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी के कई कार्यक्रम। आपको बता दें, सिविल अस्पताल में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर रहेंगे। छपरा में बीजेपी के सहकारी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सारण में जयप्रकाश नारायण को देंगे श्रद्धांजलि भी। बिहार के छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। कई जिलों के किसानों से भी करेंगे संवाद। शाह के बिहार दौरे पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान आया सामने। कहा, जेपी की मूर्ति का अनावरण करेंगे शाह। नीतीश जी किस मूल से जेपी की मूर्ति पर करेंगे माल्यार्पण। ज्ञानव्यापी मामले में कार्बन डेटिंग पर आज फैसला। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या फिर नहीं, इस पर वाराणसी कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। मुंबई में बीसीसीआई की अहम बैठक। आज मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। अगले बीसीसीआई अध्यक्ष के चुनाव पर भी फैसला संभव। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा। पटना में अध्यक्ष पद के लिए समर्थन में मांगेंगे वोट। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। यूक्रेन में लौटे मेडिकल छात्रों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दूसरे देशों में ऐसे छात्रों को एडमिशन दिलवाने को लेकर दिया था सुझाव। महाराष्ट्र के पालघर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। साधुओं की हत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग का मामला। महाराष्ट्र पुलिस ने सीबीआई जांच के विरोध में दाखिल की है हलफनामा। इंडिया साउथ अफ्रीका मैच को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कई रूट किए गए डायवर्ट। बहादुर शाह जफर मार्ग पर भारी वाहन और बसों के आवागमन पर रोक लगाई गई। शिंदे और उद्धव गुट की पार्टी को मिले अलग अलग नाम। शिंदे गुट को बाला साहब वांची शिवसेना, जबकि उद्धव को मशाल चिन्ह के साथ मिला शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम। शिंदे गुट को नहीं मिला चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट से चुनाव चिन्ह के विकल्प देने को कहा। शिवसेना का तीर कमान ईसी ने कर दिया है फ्रीज। उद्धव गुट को मशाल चुनाव चिन्ह मिलने पर समर्थकों में जश्न। उद्धव गुट की नेता किशोरी पेडनेकर ने जताई खुशी। कहा, उद्धव बाला साहब ठाकरे की है मशाल। उद्धव गुट के नेता
कृष्णा हेगड़े का बयान आया सामने का। पार्टी नाम में शिवसेना, उद्धव और बाला साहब जी का भी नाम मिला। साथ में क्रांति की ज्योति मशाल भी मौजूद। इस ज्योत से हम आने वाले चुनाव जीतेंगे। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने भी जताई खुशी। कहा चुनाव आयोग ने मशाल चुनाव चिन्ह दिया। मशाल अंधेरे को दूर करने का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक। अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया था इसका इस्तेमाल। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर का उद्धव ठाकरे पर आरोप। कहा चुनाव चिन्ह फ्रीज के पीछे उद्धव गुट की रणनीति, सिंबल के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल सिंह गौतम की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली पुलिस की टीम आज करेगी उनसे पूछताछ। धन परिवर्तन मामले में उनको भेजा गया है नोटिस। राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा गया। सूत्रों के हवाले से खबर, राजेंद्र पाल पर हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ दिलाने का आरोप लगा है। पीएम मोदी के अपमान पर घिरी आम आदमी पार्टी। गोपाल इटालिया के बयान का आम आदमी पार्टी ने किया समर्थन। बीजेपी बोली प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे गुजरात का अपमान किया। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दानिश अबरार के खिलाफ लगे नारे। सचिन पायलट की मौजूदगी में समर्थकों ने लगाए नारे। तेज प्रताप और श्याम रजक का विवाद मामले पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा जो भी कंफ्यूजन था उसे दूर कर लिया गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नोटिस पर उदित राज का जवाब। कहा आयोग का नोटिस राजनीति से प्रेरित। उदित राज पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नौणी में बीजेपी के पंच परमेश्वर सम्मेलन में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का संदेश भी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मोमिनपुर हिंसा के बाद पीड़ितों से मिलने जा रहे थे मजूमदार। महाराष्ट्र के अमरावती में सरतन से जुदा के नारे लगे। ईद ए मिलाद के जुलूस में लगाए गए थे ये विवादित नारे। अमरावती पुलिस ने 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। राजस्थान के जोधपुर में सरतन से जुदा के नारों पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान आया सामने। कहा सीएम के गृह जिले में ये नारे लगे। राजस्थान में किस तरह की मानसिकता को कौन दे रहा है बढ़ावा। जोधपुर में हिंदू संगठन के लोगों ने किया थाने का घेराव। पीपाड़ में सरतन से जुदा के नारे लगे थे। नारे लगाने वालों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। अलकायदा से जुड़े 8 आतंकियों को धर दबोचा। सहारनपुर, शामली समेत अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारी हुई। जिहादी दस्तावेज भी बरामद किए गए। सहारनपुर से 4 आतंकी, शामली से 1, बांग्लादेश, झारखंड और हरिद्वार से गिरफ्तारी। संदिग्ध आतंकियों के पास से जिहादी किताबें, पेन ड्राइव समेत कई सामान भी जब्त किए गए। दिल्ली में पटाखों पर बैन जारी रहेगा। बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है इनकार। दिवाली की छुट्टियों से पहले भी होगी सुनवाई। बिहार के भोजपुर में रेप के बाद लड़की की हत्या का मामला है सामने। मृतक के शरीर पर मिले गोली लगने के निशान। तफ्तीश में जुटी पुलिस। और आपको बता दें, दीवार गिरने से एक शख्स की मौत। बारिश के चलते दीवार गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत। बिल्की थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला। राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत। मिट्टी का टीला ढहने से गई जान। मरने वालों में 3 बच्चियां और 2 महिलाएं भी शामिल। पूर्वी यूपी में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। आकाशीय बिजली से झांसी में 5 लोगों की मौत। 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। यूपी के रायबरेली में चलती बाइक बनी आग का गोला। अचानक आग लगी। युवक ने बाइक से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के कासगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। बच्ची की मौत, पिता समेत 2 लोग जख्मी। पुलिस ने कब्जे में लिया ट्रक। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। 5 दिन पहले वैन की बाइक से टक्कर हुई थी। युवक इसमें जख्मी हुआ था। यूपी के बदायूं में हाईवे पर टूटकर गिरा हाई टेंशन तार। बाइक सवार युवक झुलसा। स्वास्थ्य कर्मी बताया जा रहा है ये जख्मी युवक। फिलहाल उसका इलाज जारी। सीतापुर में उफान पर घाघरा नदी में पलटी नाव। 6 लोग थे सवार। 4 लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान। 2 लोगों ने रेस्क्यू टीम की तरफ से 2 लोगों को बचा लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार हुआ। एनकाउंटर में घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में करा एडमिट। फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस।
बदायूं पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से एक तमंचा, कारतूस भी बरामद। लंबे समय से फरार चल रहे थे ये तीनों आरोपी। यूपी के बहराइच में सरेआम युवक पर चाकू से हमला किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। युवक की हालत गंभीर। चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की हालत नाजुक। डॉक्टरों ने पीड़ित को लखनऊ के लिए किया रेफर। थाने से चंद मीटर की दूरी पर हुए वारदात से पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। बदमाशों ने युवक पर चाकू से कई वार किए। यूपी के सुल्तानपुर में विसर्जन जुलूस के दौरान 2 गुटों में पथराव हुआ। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ था ये पूरा विवाद। उपद्रवियों ने बाइक में लगाई आग। सिपाही समेत कई लोग जख्मी हुए। पुलिस की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के आगरा में आपको बता दें BAWS की कॉपी बदलने का यह पूरा मामला। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पहले भी 4 लोग इस मामले में अरेस्ट हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में GMC अस्पताल स्टाफ में हाथापाई हुई। ड्यूटी रोस्टर को लेकर हुई थी कहासुनी। अस्पताल के 2-3 कर्मचारी जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नर्सिंग छात्र का शव कमरे में लटका मिला। फांसी लगाकर जान देने की आशंका। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चोर गैंग के 8 सदस्य धर दबोचे गए। गिरफ्तार चोरों में 2 महिलाएं भी शामिल। 1 लाख से ज्यादा रुपयों के साथ कई सामान भी इनके पास से बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पेड़ से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। शाहजहांपुर का निवासी बताया जा रहा युवक। शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर स्कूलों में छुट्टी। लखनऊ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा समेत कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। भारी बारिश के बाद अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नदियों का बढ़ा जलस्तर। 60 से ज्यादा गांव हुए जलमग्न। लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। NDRF की टीम के साथ प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। बहराइच में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। स्टीमर की मदद से बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। उत्तर प्रदेश के कासगंज में फसल बर्बाद होने से किसान को आया हार्ट अटैक। भारी बारिश के चलते खराब हो गई थी 8 बीघा धान की फसल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सैमथान में टॉपर स्नोफॉल से दिखा अद्भुत नजारा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से आई मनमोहक तस्वीरें। पर्यटन जोन मंडल में पहली बार देखे बाघ को 2 नन्हे शावकों को चहलकदमी करते देख सैलानियों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। रूस के हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान। दर्जनों से ज्यादा शहर तबाह हुए। मिसाइल हमले में जेलेंस्की के दफ्तर को भी पहुंचा नुकसान। रूसी मिसाइल के हमले से आपको बता दें दनीप्रो में फैक्ट्री की बिल्डिंग गिर गई। एक के बाद एक 5 धमाकों से दहला दनीप्रो। यूक्रेन के दनीप्रो में रूसी अटैक के बाद की तस्वीरें आई सामने। मिसाइल हमले से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। रूस के रॉकेट हमलों में यूक्रेन के 11 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। करीब 87 लोगों के जख्मी होने की खबर। 4 बहुमंजिला इमारतों और 35 निजी भवनों को भी पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के खेरसॉन में रूस ने दागे कई मिसाइलें। विस्फोट के बाद हुई तबाही की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के किल्स्को ब्रिज पर रूसी हमले से भारी नुकसान हुआ। कीव के मेयर ने हालात का जायजा लिया। यूक्रेन में गैस भंडार में ठिकाने तबाह कर दिए गए। गैस स्टेशन पर जुटी भीड़। लंबी कतार में गैस भरवाने के लिए लगे वाहन। यूक्रेन में ब्लैकआउट की संभावना। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच G7 की बुलाई गई आपात बैठक। G7 के नेताओं के साथ जेलेंस्की करेंगे वार्ता। यूक्रेन में हमले पर भारत ने जताई चिंता। युद्ध को लेकर दोहराई अपनी बात। शत्रुता खत्म कर बातचीत के रास्ते पर तत्काल लौटने की अपील की। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। सभी भारतीयों से यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी गई। यूक्रेन के कीव में हमले के बाद की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान आया सामने। कहा सोते समय लोगों पर किया गया हमला। नक्शे से यूक्रेन को मिटाना चाहता है रूस। आतंकी देश घोषित हो रूस।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे से फोन पर की बातचीत यूक्रेन के लिए रक्षा सहायता मांगी, नष्ट बुनियादी ढांचे को बहाल करने और रूस के खिलाफ मांगा सपोर्ट। अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी सलाह, यूक्रेन में मौजूद नागरिकों से सुरक्षित इलाकों में रहने की सलाह दी गई, मिसाइल हमले के बाद जारी की गई एडवाइजरी। यूक्रेन पर हमले की रूसी एमओडी ने जारी की तस्वीरें, यूक्रेन के कई जगहों पर हमला हुआ, यूक्रेन पर होवित्ज़र तोपों से बमबारी करती दिखी रूस की सेना, फाइटर जेट से भी एयर स्ट्राइक की गई। नाटो महासचिव ने यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा से बातचीत की, नाटो महासचिव स्टोलनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, नाटो ने बुलाई आपात बैठक भी और इसी हमले में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की ब्रसेल्स में भी होगी बैठक। रूसी हमले के बाद कीव मेट्रो स्टेशन पर जुटे लोग यूक्रेनी नागरिक मनाते गाते नजर आए। रूसी हमले में कीव में मौजूद जर्मन काउंसलेट तबाह। रूसी हमले पर बोले यूक्रेनी विदेश मंत्री का, हमें डराने की कोशिश ना हो, हम डरने वाले नहीं हैं। पश्चिमी यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप, 90% इलाकों में बिजली सप्लाई को ठप किया गया। जंग के बीच बेलारूस का बड़ा बयान, कहा बेलारूस पर हमले कर सकता है यूक्रेन। मोल्डोवा का रूस पर बड़ा आरोप, रूस ने वायु सीमा का उल्लंघन किया। यूक्रेन पोलैंड के बीच हुई बातचीत, दोनों देशों के राष्ट्रपति ने की बातचीत। यूक्रेन रूस युद्ध पर चीन का बयान आया सामने, चीन ने रूस को संयम बरतने की सलाह दी। यूएई के राष्ट्रपति आज रूस दौरे पर रहेंगे, शेख मोहम्मद बिन जायद जाएंगे रूस।